ये अकबर बीरबल सीरीज की कहानी है जिसका शीर्षक है जोरू का गुलाम। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठकर कुछ जरूरी विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बातों बातों में बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू का गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर के रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने बीरबल की इस बात का विरोध किया। राजा अकबर की इस प्रतिक्रिया को देखकर बीरबल भी अपनी बात को सही साबित करने पर अड़ गए। उन्होंने राजा अकबर से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को पूरी प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना पड़ेगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक बोरी अनाज जमा करवाना होगा। राजा अकबर बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश जारी कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक बोरी अनाज जमा करवाना होगा। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास अनाज से भरी ढेरों बोरियां इकट्ठा हो गईं और दरबार बोरियों से भरने लगा। इसके बाद बीरबल राजा अकबर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल के दरबार में इतनी अनाज की बोरियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक अनाज मंडी खोल सकते हैं। इसीलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल के दरबार में अनाज की बोरियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक अनाज की बोरियां महल में जमा होने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। अगले दिन बीरबल राजा अकबर के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कर आऊं? बीरबल की यह बात सुनते ही राजा अकबर चौंक उठे और बोले, बीरबल, थोड़ा आहिस्ता से बोलो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, तो फिर तो आप भी मेरे पास 2 अनाज की बोरियां जमा करा ही दीजिए। राजा अकबर बीरबल का यह जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता से अपना पक्ष रखना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। इसके द्वारा हम दूसरों को अपने विचारों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। यह हमें समाधान की दिशा में ले जाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।